24 घंटों में 8,419 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद रियासती हुकूमत अलर्ट मोड में आ गई। वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने अब इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि कोविड के बढ़ते मामलों के चलते उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से इजाफी दवाइयों का मुतालबा किया है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने तमाम आला अहदेदारों को ज़रूरी इक़दाम उठाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस दिन में चीफ सेक्रेटरी और आला अहदेदारों की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। और आपको बताएं कि मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के अभी 3 मरहले होना बाकी हैं, लेकिन रियासत में और खासकर कोलकाता पर अगर नजर डालें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब सियासी पार्टियों ने भी सख्त फैसले लेने पर हाल ही में कांग्रेस के राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मगरबी बंगाल में उनकी तमाम अवामी रैलियों को मनसूख कर दिया था। अब वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने कोलकाता में कोई अवामी रैली न करने का ऐलान किया। टीएमसी लीडर डेरिक ओब्रायन ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। डेरिक ओब्रायन के मुताबिक तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन 26 अप्रैल को ममता बनर्जी इलेक्शन वाले अजला में अलामती मीटिंग करेंगी, जो कि सिर्फ 30 मिनट पर मबनी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज। शबाना, लगातार हम यही बात कर रहे थे कि कोरोना के मामले पूरे मुल्क की हर रियासत में बढ़ रहे हैं और मगरबी बंगाल में भी इसका असर देखा जा रहा है। कई लीडरों को भी कोरोना ने अपनी चपेट में लिया और अब ये बेहद अहम खबर कि कांग्रेस से राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी ने भी तशहीरी मुहिम में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, देखें कि बंगाल में जिस तरह से कोरोना ने पैर पसारा है वो अपने आप में काफी तशवीशनाक है। यहाँ गुज़िश्ता 24 घंटे में 28 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 8,000 से ज्यादा लोग 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा लोग कोरोना इफेक्टेड हुए हैं। तो ऐसे में हुकूमत के लिए तशवीशनाक है कि वो किस तरह इस पर काबू पाए। अस्पतालों में बेड की कमी एक बड़ा मसला है। ममता बनर्जी ने जब आज ट्वीट किया, आप देखें कि उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि वो इस ताल्लुक से इस मामले पर जो है वो नजर रखिए और आज दोपहर 2 बजे इंतजामिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी रियासती सेक्रेटेरिएट में। चीफ सेक्रेटरी हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इसमें कोरोना के ताल्लुक से, कोरोना मरीजों के ताल्लुक से क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, इस ताल्लुक से जो है वो कुछ अहम ऐलान कर सकते हैं। साथ ही वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता कल वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर अपील की थी कि कोरोना मरीजों के रोकथाम के लिए मरकज से ताउन की अपील की थी। साथ ही साथ रियासत के सरकारी अस्पतालों में 20% बेड में इजाफे का भी ऐलान किया था। तो बंगाल में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हर दिन रैलियों और रोड शो का जो सिलसिला है वो जारी है और इस रोड शो में भारी तादाद में लोगों की भीड़ हो रही है। पिछले दिनों वज़ीर दाखिला अमित शाह के एक रोड शो में ऐसा ही कृष्णा नगर में एक रोड शो था और कहा यह जा रहा है कि रोड शो में क्योंकि लोग कम आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने रोड शो जो है वो आधे रास्ते में ही छोड़कर वो वापस चले गए। तो लीडरान की ये कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने अपना चेहरा दिखा सके, अपनी बात रख सके, ताकि उन्हें वोट बटोरने का मौका मिले। लेकिन इस रोड शो और इन रैलियों में, इन पद यात्राओं में हमने देखा है वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी भी व्हील चेयर पर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ लेकर उन्होंने पद यात्रा किया था। तो इन सब के साथ सियासी फायदे तो सियासी लीडरान को हासिल होते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए क्या हो रहा है। जी शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और क्या कुछ आगे सूरत हाल रहेगी कोरोना को लेकर मगरबी बंगाल में खास तौर पर, उस पर लगातार नजर बनी हुई है।